चलिए, हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का कैसा भाव रहा, कैसी आज आपकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज सोमवार के दिन जो पहला दिन इस महीने का है, दिसंबर का आखिरी महीना और इस महीने का पहला दिन और इस सप्ताह का भी पहला दिन, तो देखिए कितने पहले हो गए, अभी अंदाजा आप लगाइए। बाकी चलिए हम आपको बताते हैं कि आज इस दिन दोपहर होते होते बाजारों में क्या कुछ जो है उतार चढ़ाव है, कैसा माहौल है। ये रिपोर्ट आपको दोनों देखनी बहुत जरूरी है, सुबह और दोपहर की, तभी आपको आकलन हो जाएगा कि आज क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आया। पूरी रिपोर्ट के लिए हमारे साथ है किशन भाई साहब। तो किशन भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया, कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया शर्मा जी। जी। बाकी सप्ताह का भी पहला दिन, हाँ, महीने महीने का भी पहला दिन, साल के आखिरी महीने का भी पहला दिन क्या बात है। 2025 के दिसंबर ने साल के आखिरी महीने का पहला दिन। और शर्मा जी, बाकी हालात जो है पुराने प्याज ने, जैसा कि परसों भी चर्चा कर रहे थे हम लोग जी कि परसों ये सरकारी माल कम था शनिवार को, जी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकारी माल अब कम आएगा। सभी जानकारों का ये मानना था कि शायद कुछ सुनवाई हुई हो, कुछ सुना हो सरकार ने और माल कम भेजे, ऐसा यानी एक लग रहा था, अंदेशा सा लग रहा था कि शायद सोमवार को, मंगलवार को, आने वाले दिनों में इतना मंदा बिक रहा है ना, क्योंकि भाड़े में ही जा रहा है माल, तो 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 4.5, 4 से लेके 5-6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो अगर बिक रहा है तो भाड़ा ही भाड़ा होगा शर्मा जी। मुझे लगता है महाराष्ट्र से ट्रक का भाड़ा है ना जो, जी वो भी मुझे लगता है 5 रुपए से कम होगा, 5 रुपए के आसपास होगा। और मतलब ये लग रहा था कि ये भाड़े भाड़े में ही जा रहा है, लगभग ये समझ लो एक किस्म का फेंकना ही पड़ रहा है। और शायद सरकारी जो अधिकारी हैं वो, उनको लगेगा कि यार माल तो कुछ नहीं जा रहा, फेंका ही जा रहा है और भाड़ा भी नहीं आ रहा, तो ना ही भेजे, वहीं डंप कर दे। बिल्कुल सही बात कम से कम इधर जो है किसान भाइयों का जो माल आ रहे हैं, ये लोग नए माल आ रहे हैं जी इनका तो थोड़ा सा ठीक रेट बिक जाए, क्योंकि इस टाइम टकराव हो रहा है शर्मा जी, जी पुराने माल का और नए माल का, करेक्ट है जी। जो कि नहीं होना चाहिए था। पुराने के टाइम पे पुराना ही बिकना वो अच्छा लगता है, और जब नया माल आता है तो नया ही बिकता हुआ अच्छा लगता है। जब बीच में टकराव की स्थिति होती है ना शर्मा जी, तो मामला गड़बड़ होता है। कहीं भी लगाओ, जी किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में जहाँ टकराव हो, कहते हैं कि नहीं टकराव अच्छा नहीं है भाई। हाँ, कई बातों में कह देते हैं भाई, Correct. आपस में भी दो आदमी टकरा रहे हो सही बात तो कहते हैं भाई टकराइयो मत, एक ठंडा हो जा, टकराव अच्छा नहीं है। एक ठंडा हो जाए तो एक गर्म हो जाए, चलो ठीक है, सुलह हो जाती है। अब वो भी ठंडे नहीं हो रहे, और नए वालों को तो कसूर क्या है? नए वालों को तो समय है अब माल बेचने का, और ये भी बेचारे बहुत रुके हैं, ऐसा नहीं है, इनको काफी मतलब रोका है भाई, आराम से लाना यार, ये खत्म हो जाएगा, ये 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये कहते कहते शर्मा जी 1 महीना हो गया, पूरा नवंबर का महीना चला गया। नवंबर के स्टार्टिंग में ही कहना शुरू कर दिया था, सब जानकारों में, सबके चैनलों के माध्यम से यही कहा जा रहा था कि भाई जो है ये नवंबर अभी 5 नवंबर तक आएगा, 10 नवंबर तक आएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मतलब खत्म क्या, ये तो बराबर आ रहा है। पीछे रैक के द्वारा आए 4-5-6 रैक एक साथ आ गए, और उसके बाद मतलब ये ट्रकों के द्वारा इतना काफी माल आ रहा है जी। और अब जैसे ये शनिवार को हम अंदाजा लगा रहे थे कि भाई चलो, ये अभी पुराने माल पे ही चर्चा हो रही है, नए माल की तो अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो मतलब आज 17 गाड़ी है सरकारी माल, और ये शर्मा जी 17 गाड़ियां नहीं है, 30 टन 35 टन, मतलब 30 टन का मतलब ये हो गया कि काफी माल। आम भी 25 टन आता है, 20 टन, लेकिन इनको इसी गाड़ियों में 30-35 टन से कम नहीं है, मतलब डबल गाड़ी कह सकते हो।
17 गाड़ी, और यानी 17 गाड़ियों में ही 12,000 कट्टा लगा लो, 11-12 10 से 12,000 कट्टा लगाओ, 12,000 कट्टा। और इसके अलावा 18 गाड़ी एमपी की हैं, किसानों की, व्यापारियों की। उन्होंने भी देखा जाए तो इस टाइम तक रोकने का कोई मतलब नहीं था। बस वही बात है कि उम्मीद, और उम्मीद भी मतलब मेरा ख्याल है कि कोई भी चैनल इस बार, कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा था कि भाई रोक लो तेजी आएगी, ऐसा मैंने सुना नहीं है किसी भी चैनल के मुंह से कि भाई बाद में तेजी आ जाएगी, रोक लो। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी कहा होगा, क्योंकि ऐसा इस बार लग ही नहीं रहा था, किसी को भी नहीं लग रहा था। क्योंकि ये बांग्लादेश की भी स्थितियां 1 महीना पहले ही सामने आ गई थी कि नहीं खुलेगा। हर चैनल के द्वारा बताया जा रहा था कि बांग्लादेश पे डिपेंड मत रहिए, नहीं खुलेगा बांग्लादेश की स्थिति, क्योंकि पहले ही लग गया था। एक बार आपको याद होगा 1.5 महीने पहले की बात है कि खुल गया थोड़ा सा माल गया, उस टाइम मामला गड़बड़ हो गया था और माल नहीं जा पाए। और उसी टाइम लग गया था कि सभी को अंदेशा हो गया था कि नहीं बात बनेगी, और उस टाइम भी मतलब यही कहा जा रहा था भाई नहीं रोको, बेचो माल को। लेकिन कुछ उम्मीदें होती हैं और उम्मीदों पे वो बात बन नहीं पाई, खरा नहीं उतरा ये। हाँ। तो ये अभी ये समझ लो कि आज की स्थिति भी ये है कि 18 गाड़ी एमपी की है, 17 गाड़ी सरकारी है, और 5 गाड़ी और है समझो, जिसमें पूना नासिक की लगा लो। और ये जो पुराने मालों की अगर स्थिति लगाएं तो ये जो सरकारी माल है, इसकी वजह से मतलब ये किसानों के या व्यापारियों के माल है, ये भी समझो कम भाव करके बेचने पड़ रहे हैं जी। अब सरकारी माल है सब 5-6 रुपए 7 रुपए किलो बिक रहे हैं। और जिसमें मतलब अभी ये 17 गाड़ी है, इसमें ये नहीं है कि सारा ही कचरा है, सारे बीच में हल्के हैं, थोड़े अच्छे भी है, ठीक ठाक भी है। तो 5 रुपए से लेके 7 रुपए 8 रुपए, हल्के होंगे 4 रुपए, 4 से 8 रुपए लगा लो टोटल मिला के। और एमपी के माल है शर्मा जी, 6 गाड़ी कल की खड़ी है, 18 गाड़ी आज की है, 24 गाड़ी। एमपी के भी मालों की पोजीशन है शर्मा जी, ये समझ लो 8, 9, 10 रुपए बोल रहे हैं, 8 रुपए से लेकर 9, 10, 11 तक बोल रहे हैं, लेकिन अभी बिक नहीं रहा, अभी बिक नहीं रहा। और हालांकि माल भी ठीक ठाक ही है, तो ये बात हल्का है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक ही है, ये थोड़ा सा हल्का है। तो मतलब 8 रुपए से लेकर 9, 10 रुपए बोल रहे हैं, लेकिन अभी ग्राहक लग नहीं रहा। अभी देखो क्या भाव बिकता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ये क्या होता है, दोपहर से पहले भी आजकल नया माल बिकता है जी। तो। और पूना के माल है शर्मा जी, जो 1-2 गाड़ी, चाहे कोई एमपी की हो बढ़िया गाड़ी या पूना की हो, उसका रेट तो शर्मा जी अलग ही है। वो समझ लो 15 से 20 रुपए किलो, 15 से लेकर 18, 19, 20, कोई 1-2 गाड़ी बिकती है। बाकी तो जर्नल में आ जाता है शर्मा जी, वही समझो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए 11 रुपए, 8 से 12 ठीक ठाक माल। और पूना की भी स्थिति वही है शर्मा जी, 500 रुपए से लेके 700 750, यानी समझ लो 12-13 से लेके 18 18.5। और नासिक भी शर्मा जी मेरे को लगता है कोई चोपड़ा ही होगा, व्यापारी का मालों का पड़ता नहीं है। अब नए माल की चर्चा करते हैं शर्मा जी। नए माल का 16,600 कट्टा है, अंदाजा हम परसों ही लगा रहे थे कि सोमवार को थोड़ी सी अराइवल ज्यादा हो सकती है। सोमवार शनिवार रहती है, शनिवार को 15,000 कट्टा था, छुट्टी से पहले का दिन और छुट्टी से बाद का दिन 16,600 कट्टा है नया माल। और इसमें भी शर्मा जी स्थिति ये है कि कुछ माल थोड़े से रोग वाले आ रहे हैं, 20-25% माल, 30% कह सकते हो कि माल हल्के काफी आ रहे हैं, जो 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए। और 50% माल है शर्मा जी, जो समझो 9 रुपए से लेके और 12 रुपए तक, 50 और 30। और 20% माल है शर्मा जी, जो समझो 13 रुपए से लेके और 18 रुपए तक, जो 10-15%, 13 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक ये पोजीशन चल रही है कुल मिलाकर नए माल की। और नए माल का तो समय है शर्मा जी, नए माल तो अब आएगा, और मुझे लगता है कि अभी दिसंबर शुरू हुआ है, दिसंबर का महीना, नया माल आना भी चाहिए, इन दिनों में समय भी है। और दिक्कत ये है कि जैसा कि पहले मैंने बताया है कि पुराने माल में इतना ज़्यादा रोकना मतलब ये नए माल वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सबक बन रहा है, ये पोजीशन। अच्छा किशन भैया, कहीं से महाराष्ट्र से या एमपी से कहीं से कुछ खबरें हैं प्याज के लिए कि भाई लगभग प्याज अभी जो हल्का या मीडियम प्याज है वो कितना
तो भैया कुछ मतलब कुछ खबरें आ रही है क्या पीछे एमपी या महाराष्ट्र से? शर्मा जी, पुराने माल का तो ये समझ लो, ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना अभी फिलहाल है, ज्यादातर तो शर्मा जी महाराष्ट्र से ही आ रही है, नासिक से। और एमपी तो माल अब जो पड़े हैं वो भी मतलब बढ़िया माल भी खराब, मतलब थोड़ा सा वो डेट है ना इनकी, मतलब निकलती जा रही है, एक्सपायरी मतलब डेट एक्सपायरी डेट होती जा रही है। क्योंकि वैसे तो शर्मा जी आलू में और प्याज में 31 अक्टूबर कहा जाता था कि आलू भी स्टोर का जो है ना लास्ट 31 अक्टूबर होता है, और प्याज का भी। और 31 अक्टूबर, अब ये थोड़ा सा वो चलन हो गया पीछे की तरफ, तो 31 अक्टूबर ना होके तो 15 नवंबर तक लगा लो, जो सही मतलब कहते हैं कि एक टाइम पीरियड है। अब मान लो अक्टूबर, उसके बाद नवंबर दिसंबर ये अलवर एरिया का माल, और उसके बाद दिसंबर तक ये अलवर एरिया, और उसके बाद समझो ये गुजरात या बीच में नासिक आ जाता है। तो मतलब कुल मिला के तो अभी फिलहाल ये माल देखने वाली स्थिति है, किसी को सही अंदाजा ही नहीं है शर्मा जी, किसी को सही अंदाजा ही नहीं लग रहा कि ये कब तक ये आएगा। और अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि 15 दिन अभी पुराना माल पीछा नहीं छोड़ेगा, 15 दिन और आएगा। और बाकी तो अभी ने अभी मतलब कि 50% तो ये नया का निकल गया सीजन, उसके बाद फिर 50% है अभी, शायद बाद में कोई बात बन जाए, थोड़ी बहुत बात बन जाए तो बन जाए, नहीं तो अभी कोई ज्यादा लगता नहीं है कुछ। अच्छा भैया, अगले 15 दिन में नए मालों से क्या एक्सपेक्टेशन मान सकते हैं जो खैरतल वाले माल हैं? सर भाई नए खैरतल वाले माल तो अभी लगातार आएंगे, दिसंबर का महीना आएगा पूरा ही आएगा ये तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब। और देखो हमारे पवन भाई साहब भी आ गए हैं जी जी जी। तो चलिए, हमारे साथ किशन भैया जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो भाव है वो आज प्याज के चलते और बनते नजर आए हैं, क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज का चलता बनता नजर आया है। और ये बोर्ड देख लो भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है। आप संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम किशन भैया को आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये देखिए हमारे पवन भाई साहब मंडी के जबरदस्त खरीदार हैं ये, और इनका मुआयना चल रहा है। तो चलिए ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और इधर ये देखिए हमारे भाई लोग सारे लगे हुए हैं, ये देखो गिनती चल रही है, ये देखो तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेमरा जी जय जवान, बोलो भारत माता की जय।